हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी को यह बताने वाले हैं कि जो हाउस वायरिंग का जो स्लैब पाइपिंग होता है, यानी कि जो छत का जो पाइपिंग होता है, उसे किस तरह से किया जाता है। ठीक है, उसका डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में यह जानकारी देने वाले हैं कि स्लैब पाइपिंग को, ठीक है, यानी कि जो छत होता है, घर के जो छत होता है उसमें पाइपिंग किया जाता है, ठीक है, मेन वायर डालने के लिए। तो उसे आखिर कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में इसी को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये कुछ सिंबल दिए गए हैं। ठीक है, ये रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल वायरिंग से रिलेटेड, ठीक है, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल से रिलेटेड ये कुछ सिंबल दिए गए हैं, ड्राइंग सिंबल दिए गए हैं, जिसके माध्यम से ड्राइंग को बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का सिंबल अगर आपको देखने को मिले तो समझ जाइए ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का सिंबल है, जहाँ से पूरे घर को पावर सप्लाई दिए जाते हैं। ठीक है, यहीं के माध्यम से पूरे वायर के सहायता से पूरे घर को लोड मेंटेन किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को शॉर्ट में डीबी बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, डीबी बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इस तरह का सिंबल देखने को मिले तो समझ जाइए ये किस चीज़ का है, तो सीलिंग लाइट का है। उसी तरह से राउंड में अगर देखने को मिले तो ये लाइट का होगा। ये भी लाइट और ये दोनों सीलिंग लाइटें ही होती है। ठीक है, ये भी सीलिंग लाइट है और ये भी सीलिंग लाइट है। इस तरह का सिंबल देखने को मिले तो समझ जाइए सीलिंग फैन है। ठीक है, सीलिंग फैन, वॉल फैन नहीं, सीलिंग फैन। वॉल फैन को ड्राइंग में नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, जब भी आपको मिलेंगे ड्राइंग में तो सीलिंग फैन का ही ड्राइंग मिलेगा। ठीक है, ये आउटडोर के लिए हो गया और ये डोर बेल के लिए हो गया, और ये जो है सिंबल ये लाइट बार के लिए हो गया। ठीक है, तो सिंबल तो हम लोग समझ गए। अब चलते हैं किस तरफ, तो पाइपिंग करने की तरफ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो एक पूरे घर है। ठीक है, एक बेडरूम, एक बाथरूम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, बेडरूम। ये हो गया बाथरूम। ठीक है, ये हो गया किचन। ठीक है, और ये हो गया हॉल। ये हो गया हॉल, और ये जो हो गया ये मेन गेट हो गया। ठीक है, ये मेन गेट हो गया। बेडरूम के लिए मेन गेट ये हो गया, बाथरूम के लिए गेट ये हो गया, और किचन जो है ये ओपन है। ठीक है, किचन के लिए कोई गेट का यूज नहीं लिया गया है। समझ में आ रहा है? वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको ड्राइंग पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पाइपिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हम आपको पक्का प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक हो गया बेडरूम, एक हो गया बाथरूम। ये जो है छोटा ड्राइंग है। ठीक है, सिर्फ एक बाथरूम, एक किचन, एक बाथरूम और एक हॉल का ही पाइपिंग करना है। ठीक है, यदि आप छोटे छोटे स्टेप को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन आप भी बन सकते हैं हमारी तरह। ठीक है, जो हम अभी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से जो है डिप्लोमा को कर रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमें अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, और हम अभी काम को कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के तौर पर हम अभी कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्लैब पाइपिंग को पूरा करना। ठीक है, तो पहले हम बेडरूम से शुरू करेंगे। ठीक है, बेडरूम से शुरू करेंगे। ये हमारा हो गया बेडरूम। ठीक है, पहले हम इसका पाइपिंग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रूम के सेंटर में, यहाँ से यहाँ के सेंटर में, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसके सेंटर में जो है एक फैन बॉक्स को रखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, एक फैन बॉक्स को रखेंगे रूम के सेंटर में, बेडरूम के सेंटर में। ठीक है, और चारों कॉर्नर पे, चार कॉर्नर है, चार कॉर्नर पे एक एक जो है कंसील्ड बॉक्स रखेंगे। ठीक है, जिसे लाइट बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, लाइट बॉक्स बोला जाता है। अगले वीडियो में हम सभी चीज़ें को इमेज की तरह दिखाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम फैन बॉक्स किस तरह से होता है, ठीक है, फैन बॉक्स किस तरह से दिखता है, लाइट बॉक्स किस तरह से दिखता है। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम अगले वीडियो में ये फोटो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी आप समझिए इसमें क्या क्या लिए हैं, एक फैन बॉक्स लिए हैं, चार कंसील्ड लाइट लिए हैं, क्योंकि बेडरूम जो है वो छोटा है,
कभी कभी हम लोग 2 फैन बॉक्स 3 फैन बॉक्स का भी यूज में लेते हैं यदि रूम बहुत बड़ा रहता है तब। ठीक है, तो आइए अब पाइपिंग को फिट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस कंसील्ड बॉक्स को उठा करके फैन बॉक्स में मिला देना है। इस कंसील्ड बॉक्स को उठा करके फैन बॉक्स में मिला देना है। इस फैन बॉक्स से कंसील्ड बॉक्स को मिला देना है और इस कंसील्ड बॉक्स से इस फैन बॉक्स को मिला देना है। ठीक है, यानी कि चारों कंसील्ड लाइट को किस में मिलाना है, तो फैन बॉक्स में ही मिलाना है। ठीक है, रूम के अंदर जो है मेन पाइप जो है यही है। ठीक है, कंसील्ड और फैन बॉक्स को जोड़ने वाला मेन पाइप कौन है, यही है। इसी के माध्यम से इसके अंदर वायर को यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लाइट और कंसील्ड लाइट बॉक्स और फैन बॉक्स को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जो है एक मेन पाइप को भेजना होता है। ठीक है, रूम के अंदर से उठा करके डीबी बॉक्स को भेजना होता है। हम शुरू में ही आपको बोले थे कि डीबी बॉक्स के माध्यम से ही जो है पूरे घर को पावर सप्लाई मिलता है। ठीक है, यहीं से पावर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यहीं पर जो है पावर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो हम यहाँ से जो फैन बॉक्स होता है यहाँ से एक पाइप को उठाते हुए हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे मिला देंगे। अब हो गया हमारा ये कंप्लीट। जी नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें इसमें ड्रॉपिंग बैंड भी गिराना होता है जिससे स्विच बोर्ड को फिट किया जाता है। ठीक है, तो फटाफट हम चारों वाल, प्रत्येक रूम के कितने दीवार होते हैं, 4 वाल होते हैं। ठीक है, 4 दीवारें होते हैं। तो चारों दीवारों में क्या करेंगे, एक एक ड्रॉपिंग बैंड को कुछ इस तरह से गिरा देंगे। ठीक है, इस तरह से गिरा देंगे। अब हमारा ये जो है बेडरूम का जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब हम इसे डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसका बाथरूम का फिटिंग करना। अब आइए बाथरूम की ओर। तो बाथरूम हमारा ये है। ठीक है, बाथरूम हमारा ये है। बाथरूम में सिर्फ क्या लिया गया है, 2 लाइटें लिए गए हैं। ठीक है, एक बाथरूम के सेंटर में लिया गया है और एक कॉर्नर में लिया गया है। ठीक है, तो दो कंसील्ड बॉक्स का यूज़ में लिया गया है। ठीक है, बाथरूम में बहुत कम ही लोग होते हैं जो फैन बॉक्स का यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पाइपिंग को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। दोनों लाइट आपस में कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह से जिस तरह से हम इसे उठा करके डीवी बॉक्स में डाले थे उसी तरह से इसे भी उठा करके हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, एक पाइप का। तो मेन पाइप हमारा ये होगी, बेडरूम और बाथरूम ये दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, इसे भी स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं किचन की ओर। ठीक है, ये हो गया किचन। किचन का स्लैब पाइपिंग फिट करेंगे। इसमें भी देखिए 3 कंसील्ड लाइट का यूज में लिया गया है। ठीक है, फैन बॉक्स का यूज नहीं लिया गया है लेकिन कंसील्ड बॉक्स का यूज लिया गया है। ठीक है, 3 लाइटें का यूज में लिया गया है इस ड्राइंग में। आप चाहें तो सेंटर में फैन बॉक्स का भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस, ये सभी लाइटें को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ जो है इसमें अभी ड्रॉपिंग बैंड हम लोग नहीं गिराए थे तो हम ड्रॉपिंग बैंड क्या करेंगे, यहाँ पे गिरा देंगे, यहाँ पे गिरा देंगे। ठीक है, और एक ड्रॉपिंग बैंड जो है हम गेट के बाहर गिरा देंगे। ठीक है, ये जो बाथरूम का मेन गेट होता है उसके बाहर गिरा देंगे क्योंकि सारे स्विच लाइट वगैरह वगैरह जो भी है सब वहीं से कंट्रोल किए जाएंगे। ठीक है, गीजर का पॉइंट हो गया और भी बहुत कुछ हो गया। ठीक है, ये सब आगे हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से सारे चीज़ को फिट किए जाते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम इस ड्राइंग को किस तरह से पढ़ा जाता है सिर्फ हम उसे ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अब इसे क्या किया, तीनों लाइट को आपस में कनेक्ट कर दिए और एक ड्रॉपिंग बैंड जो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में डाल देंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही जो है सारे पावर सप्लाई इन सभी को मिलने वाले हैं। ठीक है, आप सभी। अब हम क्या किए, मेन पाइप को मिला दिए हैं। अब जो है ड्रॉपिंग बैंड को गिरा देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। आप 2 बैंड भी गिरा सकते हैं, 3 बैंड भी गिरा सकते हैं, 4 बैंड भी गिरा सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर, आपके जिस तरह से वर्क एक्सपीरियंस होगा आप उस तरह से काम को करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआत दौर में आप 4-4 बैंड को ड्रॉपिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आगे चल के आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया क्लियर हमारा। अब चलेंगे हॉल की ओर। ठीक है, ये जो है मेन हॉल है। ठीक है, ये घर का जो है मेन हॉल है। तो इसमें भी देखिए एक बड़ा कंसील्ड लाइट का यूज में लिया गया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ चाहे तो फैन बॉक्स का भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइट यहाँ भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है वॉल लाइट में जो होल्डर है उसका यूज में लिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से सेम प्रोसेस, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, हॉल बड़ा है तो आप 6 लाइटें का भी यूज में ले सकते हैं या फिर 9 लाइटें का भी
इस तरह से भी आप लाइट को यूज में ले सकते हैं, ठीक है, यदि हॉल बड़ा रहे तो, ठीक है, लेकिन बड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से काम को करेंगे, ठीक है। अभी जो ड्राइंग में है उसी पे काम करेंगे, ठीक है। तो सेंटर में एक लाइट बॉक्स रखा गया है और इससे जो है यहाँ पे ड्रॉपिंग बैंड गिराया गया है, यहाँ पे ड्रॉपिंग बैंड गिराइएगा, यहाँ पे गिराइएगा, और इससे ये जो हॉल का मेन पाइप है वो कहाँ पे गिरेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गिरेगा, यानी कि सारे रूम, सारे बाथरूम, सारे किचन, सारे बेडरूम, सभी का सेपरेट पाइप कहाँ पे मिलेगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो अब तो हो गया मेन पाइप। अब एक होता है इमरजेंसी पाइप, ठीक है, यानी कि यदि मेन पाइप टूट फूट जाए ढलैया के दौरान, ये पाइप में क्रैक आ जाए, ठीक है, या फिर कोई और वजह से ये जाम हो जाए, इसके अंदर वायर जाए ही ना, ठीक है, यहीं तक जाए, इसके इधर जाए ही ना, रुक के रहे, ठीक है। तो आप किस तरह से इसमें पाइप डालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, सारे रूम को अटैच कर देंगे, इससे यहाँ को अटैच कर देंगे, यहाँ से यहाँ कर देंगे, यहाँ से यहाँ कर देंगे, और यहाँ से यहाँ कर देंगे। अब समझिए बात को, ये क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रिशियन भाई लोग ही जानते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो क्या करेंगे, यदि आप ये मान लिया सपोज किया जाए, ए पाइप ब्लॉक है, ठीक है, तो इसमें पाइप मेन वायर किस तरह से जाएगा, ठीक है, ये पाइप से हमें यहाँ तक लेके जाना है, तो ये यहाँ से ब्लॉक है, तो ये वायर जो है यहाँ से आगे कैसे जाएगा, ठीक है, ये पूरी तरह से ब्लॉक है, तो इसे तो ढलैया के दौरान इसे तोड़ तो सकते नहीं हैं, तो वायर कैसे जाएगा, तो आप इस रास्ते से ले करके यहाँ से आप ले जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ले जा सकते हैं या फिर यहाँ से भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे इमरजेंसी पाइप की तरह यूज में लिया जाता है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पाइप इसे बोला जाता है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन के लिए इसे यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि स्लैब पाइपिंग, ठीक है, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल वायरिंग में स्लैब पाइपिंग किस तरह से फिट किए जाते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, यदि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको 100% एक बार में समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आपको अगली बार हम एडवांस ड्राइंग के साथ आएंगे, जिसमें 2-3 बेडरूम होंगे, 2-3 बाथरूम होंगे, किचन होंगे, एक से अधिक हॉल होगा, ये सभी एडवांस तरीके से ड्राइंग को तैयार करके आपके सामने आएंगे, ठीक है, ताकि आपके सामने सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन बहुत जल्द दूर हो पाए और आप भी हमारी तरह बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन बन पाएँ, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।